प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी अलग पहचान बनाने वाला चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत करते हुए आइए सबसे पहले डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर। भाजपा ने किया संकल्प पत्र जारी, मोदी की गारंटी दिया घोषणा पत्र का नाम। धान, महिला, युवा और किसान सभी वर्गों का रखा गया ख्याल। भूपेश बघेल ने किया संस्कार धानी में रोड शो, राजनांदगांव से साधा रमन पर निशाना। भाजपा क्या करेगी छत्तीसगढ़ का विकास, फिर सरकार बनाने का किया दावा। पूर्व कांग्रेस मंत्री और वर्तमान प्रत्याशी जीतू पटवारी के भाई न्यायालय में पेश। पुराने वारंटी नाना पटवारी को भेजा गया जेल। राव के विभिन्न धाराओं में है प्रकरण दर्ज। इंडिया अलायंस में रहकर भी अखिलेश के निशाने पर कांग्रेस। सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांगे और बताया कि 2018 में सबसे पहले हमने दिया था कांग्रेस को सरकार बनाने में समर्थन। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। आइए डालते हैं एक नजर इस घोषणा पत्र पर, जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। उसमें क्या है खास। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। 3100 रुपए समर्थन मूल्य के साथ धान खरीदेंगे, जिसका किसानों को एक मुश्त भुगतान होगा। बारदाना की उपलब्धता भी धान खरीदी के पहले की जाएगी। महतारी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपए हर विवाहित महिला को वार्षिक वित्तीय सहायता देने की गारंटी भाजपा ने दी है। तो वहीं बेरोजगारी दूर करने 2 साल के भीतर 1 लाख भर्ती करने की बात भी कही गई। भाजपा के घोषणा पत्र में तेंदुपत्ता का संग्राहकों को 5500 प्रति क्विंटल बोनस देने और भूमिहीन और खेतीहर मजदूर को 10,000 सालाना मदद, आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने के साथ ही भाजपा ने कहा है कि सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ में मिलेंगे 500 में सिलेंडर। हर लोकसभा में IIT के तर्ज पर CIT, हर संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों को विकसित किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। छत्तीसगढ़ में राम दर्शन योजना के तहत निशुल्क दर्शन कराएंगे। पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास के तहत 18 लाख लोगों को घर। युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण। रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर विकास के लिए दिल्ली के तर्ज पर स्पेशल कैपिटल रीजन। नया रायपुर में होगा मध्य भारत का इनोवेशन हब। 6 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे। BPL बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख का आश्वासन प्रमाण पत्र। कॉलेज जाने के लिए छात्र छात्राओं को DPT के मासिक ट्रेवल्स अलाउंस भी देने की बात कही है। भर्ती घोटाला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच आयोग बनाएंगे। बता दें कि इन चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अब तक कई घोषणाएं कर चुकी है। ऐसे में भाजपा घोषणाओं के जरिए एकाएक हावी होने की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे भाजपा कांग्रेस से आगे निकल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट से भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह फिर मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस ने खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और भूपेश के करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है, जिनके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद मोर्चा संभालते हुए शहर में रोड शो किया और जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के पुरानागंज स्थित बालाजी मंदिर से विधानसभा प्रत्याशी गिरीश देवांगन के साथ रोड शो का आगाज किया, जिनका कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। इसके बाद भूपेश बघेल ने जनसभा ली और कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनेगी। उन्होंने भाजपा की घोषणा पत्र जारी नहीं होने पर कहा कि 4 दिन बाद चुनाव है और भाजपा अब तक घोषणा पत्र भी जारी नहीं कर पाई है, तो वे छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे। लेकिन 4 दिन बचे मतदान के। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन देखिए, अभी तक छत्तीसगढ़ के लिए जनता के लिए क्या करेंगे ये तक नहीं बता पाए। प्रधानमंत्री आए, वो कम से कम बताते कि उसके बस्तर के विकास में उसका मास्टर प्लान क्या है।
5 साल पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, तब आपने क्या कर लिया और आगे क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से ये मान लिए हैं कि आप बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। बता दें कि रमन सिंह को उनके गढ़ में घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी खासी जोर आजमाइश करते नजर आ रही है और राजनांदगांव में फोकस करते हुए कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार यहां का दौरा कर रहे हैं। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। कमलनाथ चुनावी यात्रा के दौरान सागर जिले के खुरई पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह झूठ बोलने और कलाकारी करने में माहिर है। कांग्रेस की सरकार बनने पर मैं आपका भाई बनकर, मित्र बनकर काम करूंगा और जनता हमारी मालिक रहेगी। सागर जिले के खुरई में पहुंचकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैं आया खुरई हूं या अत्याचार और भ्रष्टाचार के केंद्र में आया हूं। मुझे खुरई में आकर कार्यकर्ताओं और लोगों से जानकारी मिली है कि प्रदेश सरकार का अत्याचार यहां पर बहुत ज्यादा है। मैं अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों को बताना चाहता हूं, जिन्होंने यहां पर अत्याचार और भ्रष्टाचार किया, आपको गुलाम माना है। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं कि 40 दिन बाद कमलनाथ के न्याय की चक्की चलने वाली है। मैं अत्याचार के केंद्र में आया था और आपने सुन लिया मैंने क्या कहा है। आज आम जनता की आवाज उठ रही है। आम जनता अब इंसाफ चाह रही है, न्याय चाह रही है। एमपी में कितनी सीटें हैं? चलो ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 18 साल बाद बहनें याद आईं, कर्मचारी याद आए और ये अब उन्हें प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। अब इन युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी हम सभी पर है। आज आम जनता की आवाज उठ रही है। आम जनता अब इंसाफ चाह रही है, न्याय चाह रही है। एमपी में कितनी सीटें हैं? चलो ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह जी झूठ बोलने और कलाकारी करने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह जी को विदाई देना है और खुरई ने भी तय कर लिया है कि यहां पर भी एक नया इतिहास बनाना है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से सतीश सेन। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री और इंदौर की राव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 2017 में किसान आंदोलन के दौरान नाना पटवारी पर मामला दर्ज था। चुनावों के मद्देनजर पुलिस लगातार स्थायी वारंटों की तामली कर रही है। स्थायी वारंट के चलते नाना पटवारी गुरुवार को अपने साथियों के साथ गुपचुप तरीके से राजेंद्र नगर थाने में पेश हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे साथियों सहित जेल भेज दिया गया। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को स्थायी वारंटी होने के कारण राजेंद्र नगर पुलिस ने हिरासत में लिया। नाना पटवारी पर राजेंद्र नगर थाने के अलावा तेजाजी नगर, राव में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है। किसान आंदोलन के समय दर्ज हुए मामले में पुलिस ने अब उसकी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से नाना पटवारी सहित चारों आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ये थाना राजेंद्र नगर के अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है। इसमें स्थायी वारंट थे, जिसमें 4 आरोपी थे, जिसमें सचिन और जितेंद्र, अशोक और नाना, ये 4 आरोपी थे। 2017 में जो किसान आंदोलन हुआ था उस समय के 2 स्थायी वारंट थे। थाना राजेंद्र नगर में ये चारों आरोपी उपस्थित होकर आए और इनके द्वारा अपनी गिरफ्तारी दी गई, जिसमें गिरफ्तार किए जाकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने इनको जीआर पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार नाना पटवारी के खिलाफ वारंट तामीली के लिए पुलिस ने कई बार प्रयास किया, लेकिन वह फरार हो गया था। आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया।
चूँकि जब कभी भी चुनाव होते हैं तो उस समय स्थायी वारंटों की तामीली लगातार ये जो आदेश होते हैं उनका पालन करना होता है, तो उसी तारतम्य में लगातार स्थायी वारंटों की तामीली कराई जा रही है। इनके द्वारा अपने 3 अन्य साथियों के साथ आकर खुद थाना राजनगर में उपस्थित होकर आए, जहाँ पर इनकी गिरफ्तारी की जाकर उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उधर नाना पटवारी की गिरफ्तारी पर भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जीतू पटवारी और उनका पूरा परिवार हमेशा से क्षेत्र में और असामाजिक तत्वों को फलने फूलने का काम करता रहा है। यहां तक कि पिछले चुनाव में नाना पटवारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट भी की थी। इन चुनाव में भी पटवारी के भाई गड़बड़ी कर सकते थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कानून ने अपना काम किया है और नाना पटवारी की गिरफ्तारी उसी का परिणाम है। निश्चित तौर पे यदि देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो मतदाताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम किया, मारपीट के प्रकरण दर्ज है, किसान आंदोलन के प्रकरण दर्ज है, गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है। तो कानून के सम्मत तो हर व्यक्ति के ऊपर, कोई भी कितना बड़ा रसूखदार हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, यदि वो कानून हाथ में लेता, अपराध करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उसी के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग को इनको चुनाव से दूर रखना चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र में कहीं ना कहीं भय का वातावरण है इनके कारण, तो निश्चित तौर पर इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बहरहाल नाना पटवारी की गिरफ्तारी से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि नाना पटवारी अपने समर्थकों और युवाओं के साथ काफी काम कर रहा था। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। रायपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान मोदी सरकार की कमजोर विदेश नीति पर सवाल खड़े करते हुए नक्सलवाद के खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के प्रभावशाली कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। राजीव भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि कतर में नौसेना के 8 अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी। एक छोटा देश कतर जिसने एनडीए भारत की सरकार की हवा निकाल दी और भारत सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बीजेपी शासनकाल में 3 से बढ़कर 14 जिलों में फैल गया और कांग्रेस सरकार ने 2018 से इस समस्या पर विकास के माध्यम से काबू करने का प्रयास किया है। आज एक छोटे से मुल्क कतर में भारत के 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के उच्च अधिकारी उनको मौत की सजा सुनाई। उनके ऊपर क्या आरोप है, उनके ऊपर कहां पे मुकदमा चला, उस मुकदमे का फैसला कहां है, कुछ ऐसा पता नहीं। और वो 8 सेवानिवृत्त अधिकारी नौसेना के, जिनको भारत ने कई बार सम्मान दिया, वो पिछले अगस्त 2022 से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे और उसके बाद उनको मौत की सजा सुनाई। इसके बावजूद कि निरंतर और लगातार ये बात सरकार के संज्ञान में लाई गई, पर एक छोटा सा मुल्क कतर, उसने ये एनडीए भाजपा सरकार की मस्कुलर नेशनलिज्म की हवा निकालते हैं। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को ये याद कराना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नेशनलिज्म की, नक्सलवाद की समस्या थी, वो सिर्फ 4 ब्लॉक तक सीमित। और जब भाजपा ने सरकार छोड़ी, 2003 से लेकर 2018 तक उनका शासन रहा, ये समस्या छत्तीसगढ़ के 14 जिलों तक फैल चुकी। और जब से कांग्रेस की सरकार बनी, बहुत ही एक संजीदा तरीके से, बहुत ही
विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें जो अंग्रेजी में कहते हैं सरकार की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को का उत्कृष्ट सम्मिश्रण बनाकर इस समस्या के ऊपर उन्होंने काबू पाने की कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ कि उन वर्षों के मुकाबले पिछले 5 वर्ष में जो नक्सली हिंसा की समस्या है उसकी वारदातों में 52% से ज्यादा कमी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार को तेज करने सांसद संदीप पाठक रायपुर पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस की गारंटी को डुप्लीकेट बताया। उन्होंने कहा कि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। गारंटी शब्द का इस्तेमाल पहले अरविंद केजरीवाल ने किया था और अब सब उपयोग कर रहे हैं। देखिए, ये घोषणा पत्र कोई दिक्कत नहीं है, सारी पार्टियों को करना चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश का कि घोषणा पत्र सिर्फ इलेक्शन के हिसाब से किया जाता है, उसके बाद इस घोषणा पत्र को कचरे के डब्बे में ये फेंक देते हैं। अगर आप पुराने घोषणा पत्र नहीं, जनता को ये पूछना चाहिए, अगर ये उनके गांव में जाए भाजपा वाले तो उनको पूछना चाहिए कि भाई साहब ये आपके पुराने वाले हैं, ये पुराने वाले में 1 2 3 4 5 10 20 आपने जो लिखा है उस पर आपने कितने पूरे किए। अगर इसको आपने पूरा नहीं किया तो मैं आपको बाकी में क्यों भरोसा करूं। बड़ा सिंपल से है। और जो हम आज कह रहे हैं, कल अगर हम वो पूरा नहीं करेंगे तो हमसे पूछो। भाई, राजनीति को स्पष्ट तरीके से खेलना है तो इनके घोषणा का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है सत्ता हथियाना, राज करना और अहंकार में मस्त रहना। जनता की सेवा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। देखो, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। हमने पहले ही कहा था कि हम इस देश में राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति बदलने आए हैं। गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने यूज़ किया और आज सारे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें बुराई नहीं है। देखो, जब तक आप गारंटी देकर उसको गारंटी जैसे पूरी करो, 17 करो, 27 करो, 50 करो या 2 करो, 17 करने के बजाय आप उतने करो जितने आप कर सकते हो। अदरवाइज़ गारंटी से भी लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। आज गारंटी पे भरोसा इसलिए है केजरीवाल की गारंटी पे, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। कल आप 25 गारंटी दे दोगे, 27 गारंटी दे दोगे और उसको पूरा नहीं करोगे। परसों फिर आप बोलोगे गारंटी, तो लोग बोलेंगे यार ये तो बकवास की गारंटी है। तो शब्दों का भी महत्व होता है और उसका महत्व तभी होता है जब उसको पूरा करते हैं। राजनांदगांव विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। इस दौरान मौके पर इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता कुणाल जंघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी से विशेष चर्चा की। तो अभी इंडिया टाउन की टीम पहुंची है दिग्विजय कॉलेज के सामने। यहाँ पे गिरीश देवांगन जो कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी है और जनसंपर्क करने निकले हैं। आइए जानते हैं कि स्थानीय रणनीति उनकी क्या होगी, स्थानीय मुद्दे क्या होंगे। देखिए, राजनांदगांव का विकास मुख्य मुद्दा है। राजनांदगांव में चाहे होलसेल कॉरिडोर की बात हो, चाहे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, चाहे यहाँ उद्योग स्थापित करने की बात हो, चाहे खेल के संबंध में यहाँ विकसित करने की बात हो, गंज मंडी को विस्तारित करने की बात हो, सब्जी मंडी, स्कोप बहुत है, उसमें ध्यान देकर उसको विस्तार करने की आवश्यकता है। मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, ये काम की जनता यहाँ आपको चुनती है तो आप स्थानीय रूप में रह के जनता की सेवा करेंगे या जहाँ आप पहले रहते थे वहाँ से आना जाना करेंगे? देखिए, मैं तो राजनांदगांव का ही भाचा हूँ। राजनांदगांव में मेरे घर हैं, राजनांदगांव में रहूँ, राजनांदगांव की जनता के बीच रहकर सेवा करूँगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से अपील करूंगा कि अपने बीच में अपने रहने वाले, हमेशा आप लोग के सुख दुख में काम आने वाले और 24 घंटे आपको उपलब्ध रहने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। ऐसा नहीं कि 15 साल में वो कहीं किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहें। जनता के बीच रहने वाली जनप्रतिनिधि को चुनें। मेन तो जनता के बीच उपलब्ध रहना ज़्यादा जरूरी है। जनता ही विकास का रोड मैप बताती है। जनता से बताए हुए रोड मैप पे काम करके राजनांदगांव विधानसभा के विकास को गति प्रदान की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी राजनांदगांव से जो गिरीश देवांगन जी है, ढोल नगाड़ों के साथ अपना काफिले के साथ जनसंपर्क करने निकले हैं। इंडिया टाउन न्यूज़ से कुणाल जंघेल। एक बार फिर वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें।
आपका स्वागत है। टीकमगढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी हो या फिर प्राइवेट रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि टीकमगढ़ से लोगों का पलायन रोका जा सके। टीकमगढ़ जिले में दूसरी बार चुनावी सभा को संबोधित करने आए शिवराज सिंह चौहान ने खरगापुर में कहा कि अब हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, मगर रोजगार की गारंटी पक्की होगी और लोगों का पलायन रोका जाएगा। प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझ के। हर परिवार एक रोजगार, पलायन नहीं होने देंगे। एक रोजगार का मतलब या तो सरकारी नौकरी या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को रोजगार या स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार, ताकि यहीं पे काम धंधा मिले। शिवराज सिंह ने महिलाओं से कहा, अब हमने निर्णय लिया कि हर घर की महिलाओं की आमदनी 10,000 रुपए प्रति महीना होना चाहिए, जिससे महिलाएं भी आने वाले समय में मजबूत हो सके। हमारी कोशिश है और हमारा संकल्प भी है कि हर बहन की आमदनी कम से कम, लाडली बहना योजना के अलावा वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन घर का काम काज करते हुए हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। शिवराज सिंह कमलनाथ और दिग्विजय पर खूब बरसे। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, सेंट्रल मिनिस्टर सहित दर्जनों नेता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश गोस्वामी। मध्य प्रदेश चुनाव में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार चुकी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदला विधानसभा में अपनी पहली जनसभा आयोजित की। सपा के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद अखिलेश ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। मध्य प्रदेश की चंदला विधानसभा में अखिलेश यादव ने पहली जनसभा आयोजित की। मंच से अखिलेश ने कहा कि मुझे याद है उस समय मुख्यमंत्री जो बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर दे तो दूसरे दलों से भी समर्थन मिल जाएगा। सबसे पहले सपा ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन दिया और फिर दूसरे दल का समर्थन मिला और उसके बाद गवर्नर ने बुलाकर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया था। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी भी ढूंढ रही थी विधायकों को, कांग्रेस भी ढूंढ रही थी, और मुझे याद है उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर देगी तो हमें दूसरे दल से भी समर्थन मिल जाएगा और गवर्नर भी हमें बुला लेंगे शपथ के लिए। मुझे याद है वो दिन, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन दिया, उसके बाद दूसरे दल का समर्थन मिला और उसके बाद गवर्नर ने बुला करके कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश बनाने का मौका दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव शुरू होने के बाद ये हमारी पहली जनसभा है और जनसभा में देख रहा हूं मैदान में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की बिल्कुल बगल की विधानसभा है। 2 बार समाजवादियों को इस जगह पर आशीर्वाद मिला है। इस बार भी यहाँ की जनता हमारे प्रत्याशी को जिता कर भेजेगी। चुनाव शुरू होने के बाद समाजवादी पार्टी और हमारी पहली जनसभा दिखाई दे रही है और मैं जनसभा में देख रहा हूं जहां मैदान में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे दाएं से लेकर के बाएं बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं देख रहा हूं यहां पर लोगों में उत्साह बहुत दिखाई दे रहा है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की बिल्कुल बगल की विधानसभा है। मुझे तो ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से जनता ने हमें पहले भी आशीर्वाद दिया था, 2 बार समाजवादियों को इस समय पर आशीर्वाद मिला है, इस बार भी हमारे नौजवान समाजवादी प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार को यहाँ की जनता जिता करके भेजेगी। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे उठ रहे हैं। विकास कार्यों से लेकर सनातन धर्म, हिंदुत्व, यहां तक कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर भी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। तमाम स्थिति के बीच भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच ले जा रही है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कामों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। इस दौरान लालवानी ने यह भी दावा किया कि इंदौर की सभी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। सांसद शंकर लालवानी ने इन चुनावों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भाजपा विकास को लेकर स्पष्ट सोच के साथ जनता के बीच जा रही है, वहीं कांग्रेस सभी मुद्दों को लेकर ही कंफ्यूज है। लालवानी ने कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से सिर्फ नफरत बेची जा रही है। लालवानी केंद्र सरकार द्वारा इंदौर को दी गई सौगातों का जिक्र करते हुए कहा कि इस समय इंदौर में सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, स्टार्टअप सहित सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। ये चुनाव विकास को स्पष्ट सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और कंफ्यूज कांग्रेस के बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो और उसके साथ साथ इंडस्ट्री हो, IT हो, स्टार्टअप हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में हमने काम किए। हिंदुत्व और सनातन धर्म को लेकर उठ रहे मुद्दे पर भी लालवानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने वाले के खिलाफ कांग्रेस ने कभी कोई बात नहीं की। मैंने कहा ना, जो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान है, उस मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत ही फैला रहे हैं। आपने देख किस प्रकार सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने बोला, कांग्रेस के एक व्यक्ति ने उनको रोका। तो इस प्रकार वो जिस प्रकार की नफरत फैला रहे हैं और वो जनता अब जान गई। शंकर लालवानी ने एक बार फिर दोहराया कि इंदौर में सभी सीटों पर भाजपा की जीत होगी। देखिए, स्पष्ट है, इंदौर की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार दौरा हो गया है, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा चल रहा है, आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दौरा होगा, हम 9 की 9 सीट जीतेंगे। शंकर लालवानी के साथ प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, गोविंद मालू, दीपक जैन टीनू, आलोक दुबे, रितेश तिवारी, वरुण पाल, नितिन द्विवेदी सहित मीडिया सेल के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। बालोद जिले में मीना साहू के शक्ति परीक्षण से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस से बागी होकर मीना साहू के निर्दलीय चुनाव लड़ने के चलते अब संजारी बालोद में चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। छत्तीसगढ़ के संजारी बालोद विधानसभा चुनाव जो दूसरे चरण में होना है, जहां बागी उम्मीदवारों ने सियासी नेताओं की धड़कनें तेज कर दी हैं। बालोद जिले में कांग्रेस से बागी होकर लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी मीना साहू ने भाजपा कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। मीना साहू ने रैली के माध्यम से अपनी ताकत दिखाकर राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया है और अब मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच न होकर त्रिकोणीय हो गया है। आज भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों जनता के अनुकूल है। आज कहीं न कहीं जनता तीसरा विकल्प के रूप में देख रही है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी यहां भले ही सीधे मुकाबले की बात करे, लेकिन मीना की रैली में उमड़ी भीड़ किसी भी उम्मीदवार के माथे पर बल लाने के लिए काफी थी। देखिए, पिछले चुनाव में माननीय भूपेश बघेल की चुनाव से पहले हमने घोषणा किया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और जैसे ही चुनाव के परिणाम आए, लोग फटाके फोड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं, परंतु माननीय भूपेश बघेल जी चुनाव परिणाम के बाद घर नहीं गए, सीधे मंत्रालय जाकर अपने वादे के अनुसार कहा था कि 10 दिन में हम चुनाव परिणाम के 10 दिन के बाद कर्ज माफी करेंगे। वो चुनाव परिणाम के 2 घंटे में ही कर्ज माफी के दस्तावेजों में हस्ताक्षर किए। ये उनके वचन का बहुत बड़ा परिणाम है। मीना साहू के संजारी बालोद विधानसभा में चुनावी मैदान में होने से किसका लाभ और किसका नुकसान होगा, यह आने वाले वक्त में ही सामने आएगा, लेकिन यहाँ रोचक मुकाबले की उम्मीद सभी को है। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। कबीरधाम पहुंचे रमन सिंह ने कहा, मेरी सरकार ने दिया शक्कर का कारखाना। भूपेश
बघेल ने किए सिर्फ घोटाले, दोबारा सरकार बनी तो जिले के विकास का होगा पहला लक्ष्य। सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय पर साधा निशाना, दोनों को बताया बड़ा भाई छोटा भाई, जनता को दिलाई दिग्विजय सरकार की याद, बिजली पानी और सड़क भाजपा की देन। 15 दिनों में 230 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का महाजनसंपर्क, खड़गे, राहुल और प्रियंका करेंगे धुआंधार प्रचार, स्टार प्रचारकों को उतारा मैदान पर, 150 सीट जीतने का टारगेट। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कुकरेजा ने बढ़ाई कांग्रेस की मुसीबत, नहीं छोड़ा मैदान, कुलदीप के खिलाफ निर्दलीय लड़ रहे चुनाव, कांग्रेस से अजीत कुकरेजा ने की थी दावेदारी। और अब खबरें विस्तार से। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा की विजय संकल्प महारैली कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। रमन सिंह ने 15 साल की भाजपा सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि कबीरधाम जिले के किसानों के लिए मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ा कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना बनाया गया, जिसका परिणाम किसानों की आर्थिक उन्नति के रूप में आज दिख रहा है। कबीरधाम जिले की पंडरिया भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में सिर्फ और सिर्फ घोटाले हुए हैं। शराब घोटाला, चावल घोटाला, पीएससी घोटाला करने वाली सरकार ने जनता को प्रधानमंत्री आवास तक से महरूम रखा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल भाजपा सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि मैं कहीं और से चुनाव लड़ा, लेकिन पंडरिया की जनता मेरे दिल में रही। पंडरिया की जब भी बात आती है मुझे यहाँ का गुड़ याद आता है। यहाँ गुड़ बनाने का काम 40 साल से होते आ रहा है, इसलिए मैंने अपने कार्यकाल में यहाँ शक्कर कारखाना बनवाया। लेकिन भूपेश बघेल ने 5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया। लोगों में भूपेश सरकार को लेकर भारी आक्रोश है। वनांचल में सड़क, बिजली, पानी कुछ नहीं है। लोगों का उत्साह और खुशी देखकर लगता है कि इस बार कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है और भाजपा की सरकार बना के रहेंगे। अब भूपेश बघेल 40 दिन का मुख्यमंत्री रह गए हैं, जो फिर पाटन में जाकर वापस बस जाएंगे। और 5 साल में विकास पूरी तरह से छोड़ दिया। सारे निर्माण और विकास कार्य इस क्षेत्र में इतना बड़ा शक्कर कारखाना देना, इस क्षेत्र की जनता को संवाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और उनका धन्यवाद भी हमेशा मिलता है। मुझे लगता है कि एक बार अच्छे वातावरण में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट में प्रचंड बहुमत से खुर्दा का 60,000 मामला पूरा पलट गया, वातावरण पूरा बदल गया और पुरानी गिनती को आप भूल जाइए। नया समीकरण, नया खाता बही शुरू होने वाला है 7 तारीख के मतदान में, और 3 तारीख की जब गिनती लगेगी तो आश्चर्यचकित परिणाम पूरे छत्तीसगढ़ में निकलेंगे। कबीरधाम जिले से इंडिया टाउन न्यूज के लिए हिरेंद्र गोप की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में अब राष्ट्रीय नेताओं की एंट्री हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी गुरुवार को इंदौर आईं। यहां उन्होंने क्षेत्र 1 के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के पक्ष में बंगाली समाजजनों से मुलाकात कर उन्हें भाजपा की योजनाएं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने के फायदे गिनाए। बंगाल से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी चुनाव प्रचार के सिलसिले में इंदौर आई। उन्होंने एयरपोर्ट के सामने स्थित दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर पर दर्शन भी किए। यहां उन्होंने बंगाली समाज के लोगों से चर्चा की। इसके बाद वे बंगाली समाज के प्रभावशाली लोगों के घर भी पहुंची। दोपहर में लॉकेट चटर्जी इंदौर बंगाली स्वर्णकार लोक सेवा समिति द्वारा आयोजित दशहरा मिलन समारोह में भी शामिल हुई। लॉकेट चटर्जी शाम को कैलाश विजयवर्गीय के महावीर बाग स्थित विधानसभा क्षेत्र 1 के मुख्य चुनाव कार्यालय पहुंची। यहां महिला मंडल और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्होंने बंगाल के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किए गए कार्यों और संघर्ष के बारे में कई बातें बताई। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए लॉकेट चटर्जी ने कहा कि इंदौर में बहुत अच्छा माहौल है। वे कई स्थानों पर घूमी हैं। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत बंगाली समाज के साथ भी बात किया,
माहौल बहुत ही अच्छा है और हम लोग जानते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी तो जीतेंगे, कितना मार्जिनों से जीतेंगे, कितना ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अभी ये सब के लिए हमारा कार्यकर्ता ने काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैलाश जी को जो जनता है, इंदौर का जो जनता है, उन्होंने ऑलरेडी 17 नवंबर वोट है, ठीक है, लेकिन मन से ऑलरेडी जो बटन है वो दबा चुके हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसद में नोट लेकर सवाल पूछने के मुद्दे पर लॉकेट चटर्जी ने कहा कि महुआ ने बहुत गलत काम किया है, यह कोई पार्टी का नहीं, देश की सुरक्षा का विषय है। देखिए, ये जो मुद्दा है, जो इशू है, ये एथिक्स कमेटी देख रहे हैं। मुझे जो लगता है कि मैं जो जानती हूँ पार्लियामेंट का जो संविधान है, कोई भी कमेटी का जो इंटरनल कमेटी का मीटिंग होते हैं, उसका अंदर में क्या बात होता है, क्योंकि उसमें सब पार्टी रहते हैं, सब पार्टी का लोग रहते हैं, और ये बात कभी बाहर में नहीं जाते, बाहर में हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक जगह होना चाहिए कि हाउस में तो हम लोग सब लोग डिबेट में रहते हैं, सब पूरा देश देखते हैं, पूरा विश्व देखते हैं, लेकिन कोई जगह है हमारे संविधान में, उसका बात बाहर में नहीं होना चाहिए। ये उसके बाद है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, किसी को कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो काम उन्होंने किए हैं, ये एथिक्स कमेटी बोलिए, पार्लियामेंट्री स्पीकर बोलिए, ये इसका जांच हो रहा है और बहुत ही गलत काम किया है, क्योंकि ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये देश का सुरक्षा का विषय है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाने पर कहा कि जब कोई चोरी करता है तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन पकड़ा जाता है तो आरोप लगता है कि यह भाजपा का राजनीति है, लेकिन हकीकत यह है कि जो चोरी करेगा उसको सजा मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन का पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में कोई प्रकार नहीं पड़ेगा। बंगाल में टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस आपस में लड़ रही है, लेकिन दिल्ली में जाकर दोस्त बन जाते हैं। देखिए, ये सब जगह में जो विरोधी पक्ष है, जो इंडिया बोल के सब गठबंधन में आए हैं, इसका कोई अलग अलग स्वार्थ है। किसी का परिवार का स्वार्थ है, किसी का सीबीआई ईडी से बचने के लिए स्वार्थ है। जब कोई चोरी करते हैं, तब जब पकड़ लेते हैं कोई किसी ने, तब क्या होता है, तब बोलते हैं कि ये पूरा कॉन्स्पिरेसी है। टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, मतलब बंगाल में एक दूसरे ने मतलब कुश्ती कर रहे हैं, बहुत सारा कार्यकर्ता मर रहा है, हत्या हो रहा है, खून हो रहा है, लेकिन दिल्ली में जब जाते हैं, पटना में जब जाते हैं, बेंगलोर में जब जाते हैं, तब एक दूसरे को खिलाते हैं। तो मतलब ये पूरा जो चल रहा है कि दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती जो चल रहा है, ये पश्चिम बंगाल का जनता को मालूम हो गया है। लॉकेट चटर्जी का स्वागत कैलाश विजयवर्गीय के भतीजे विवेक विजयवर्गीय और वार्ड 6 के पार्षद संध्या यादव ने किया। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की सभाएं जारी हैं। वहीं गुरुवार को मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट सुर्खी के जैसी नगर में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज करते हुए कहा कि इस जोड़ी के साथ मैंने 20 साल बिताए हैं। क्या लाजवाब जोड़ी है, एक बड़े भाई हैं तो दूसरे छोटे भाई हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह के शासनकाल की भी याद जनता को दिलाई कि सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, किसान सिंचाई को लेकर परेशान होते थे, लेकिन भाजपा सरकार की शासनकाल में अब बिजली भी है, सड़कें भी हैं, सिंचाई परियोजना भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा परिवार सदैव सुर्खी की जनता के साथ था, है और रहेगा। मैंने केवल इन दोनों के साथ 20 वर्ष बिताया है। क्या जोड़ी है, क्या लाजवाब जोड़ी। 2003 के पहले आपके और मेरे मध्य प्रदेश में एक एक गांव में, राष्ट्रीय राजमार्ग में, स्टेट हाईवे में हमें ढूंढना पड़ता था
कि गड्ढे कहाँ खत्म होता है और सड़क कहाँ से शुरू होती है। शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्षों में 5 लाख किलोमीटर की मखमल की सड़कें बनाकर दे दी। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कमलनाथ ने जैसी नगर में चुनावी सभा को संबोधित किया था। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत और भाजपा के नीरज शर्मा के बीच मुख्य चुनावी मुकाबला है। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने महाजन संपर्क अभियान को और तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने 230 विधानसभा में जनसंपर्क कर 150 प्लस का लक्ष्य रखा है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह जानकारी पत्रकारों से साझा की। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि कांग्रेस 22 रैलियां प्रदेश में करने जा रही है। ये रैलियां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा की जाएगी। वहीं 70 रैली पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और 60 रैली दिग्विजय सिंह, 30 रैली मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में महाजीत की ओर कदम बढ़ा रही है, जहां कांग्रेस 150 प्लस सीट जीत कर आ रही है। सुप्रिया ने कहा कि यह चुनाव प्रदेश की आमजन और भाजपा की 18 साल की नाकामियों के बीच है। मुझे ऐसा लगता है कि यह निर्णायक चुनाव है। ये देश की ही, मध्य प्रदेश की नहीं, देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा और इसीलिए हमारा महासंपर्क जो अभियान है वो फुल थ्रॉटल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंट फुट फुल थ्रॉटल, प्रचंड कह लीजिए, ताबड़तोड़ कह लीजिए, वो अब से होने वाला है और हम 230 विधानसभाओं को इसमें टच करेंगे और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 150 के पार हमारा अंक होगा और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के कुछ दिन शेष रह गए हैं। कई दिग्गज नेताओं ने टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर पार्टी से बगावत भी कर दी है। हम बात कर रहे हैं रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की, जहां कांग्रेस के अजीत कुकरेजा का नाम संभावित था, लेकिन पार्टी ने रायपुर उत्तर विधानसभा से विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा पर भरोसा जताया, तो वहीं भाजपा ने नए चेहरे पुरंदर मिश्रा को मैदान में उतारा है। गौरतलब है अजीत कुकरेजा का नाम कांग्रेस पार्टी ने लास्ट मोमेंट पे हटा दिया। बगावती तेवर दिखाते हुए अजीत कुकरेजा निर्दलीय चुनाव लड़ने मैदान में उतर गए हैं। इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने विशेष चर्चा की। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रायपुर की जो कांग्रेस प्रत्याशी के टिकट के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं देने से पर उन्होंने इस पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय जनता के आशीर्वाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हमारे बीच स्वयं अजीत कुकरेजा हैं, उनसे जानते हैं। तो आप बताएंगे कि लगातार आप कांग्रेस पार्टी से सक्रियता दिखते रही हैं और हमेशा आप जनहित कार्य में लोगों के बीच में रहे हैं, तो आप अचानक निर्णय कैसे लिया कि मुझे निर्दलीय लड़ना है? देखिए, अचानक कुछ भी नहीं होता। मैं लगभग 2 बार का पार्षद हूँ। पिछले बार भी टिकट मांगी होते कटी, इस बार भी नाम फाइनल होने के बाद कटा। तो उसके बाद भी मैंने ये नहीं सोचा था कि निर्दलीय लड़ना है। और जिस हिसाब के लोगों की भीड़ मेरे घर में आने लगी, लोग मुझसे मिलने आने लगे, लोगों का फ़ोन आने लगा, मैसेज आने लगा, लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक का काम देख चुके हैं, पसंद नहीं आया, और दूसरे को जानते नहीं। तो विकल्प के रूप में मुझे देख रहे हैं। तो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और सोच समझ के मैंने ये निर्णय लिया। आप एक कैसे देखेंगे, पहले तो आप कांग्रेस के सिपाही हुआ करते थे, अब कांग्रेस से बगावत करके आप कांग्रेस के विपक्ष में भी चुनाव लड़ेंगे, तो जो जनता से जो आशीर्वाद है, कितना आपको उनसे प्रति इसका देखने मिलेगा? देखिए, मैं जहाँ जहाँ 4-5 दिन से पूरे विधानसभा में घूम रहा था, लोगों का समर्थन बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के लोग भी पसंद कर रहे हैं और दोनों प्रत्याशियों से तंग है। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा।
जन सैलाब आया और जो भीड़ आई थी वो मैंने कमाई है पिछले 10 सालों में। जो जनता के बीच जाकर के किन किन प्रमुख मुद्दे को लेकर के ऐसे एजेंडे हैं जो जनता आपको ज़्यादा लोभावित कर रहे हैं? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाएं काम करना चाहती हैं, घर में सहयोग करना चाहती हैं, पर वो कहीं भी कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो इस दिशा में मैं शुरुआत से ही काम करूँगा। इसके अलावा नशा मुक्ति आंदोलन, क्योंकि आप देखें नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया रायपुर। कोई जनता दिन के सामने आके इसमें इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। मैं इस मुद्दे में काम करूँगा, पहले दिन से काम करूँगा। एक एक घर, एक एक स्लम घूमूंगा, एक एक मोहल्ला कॉलोनी घूमूंगा और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूँगा। ऐसी क्या घोषणा आपकी होगी, ऐसी क्या योजना होगी जो अब जनता को आप अच्छे से पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, IAS की तैयारी किया, मेरे पास अटेम्प्ट भी बचे थे, पर मैं रायपुर आकर INC में जन सेवा करने आया हूँ। पैसा कमाना रहता तो व्यापार में चला जाता। और क्योंकि युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बेदाग छवि हूँ, जनता मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कनेक्ट करेगी और मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करेगी। मैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा और काम करने के लिए युवा है तो काम करेंगे और जिस भी प्रकार का काम करना पड़े अपने वार्ड के, अपने विधानसभा की जनता के लिए करेंगे। ये एक आखिरी सवाल, आप जब कांग्रेस से आपका नाम फाइनल नहीं हुआ तो जनता में कितना जोश प्रतिशत मिला, कि उत्साह दिए तो अब आपको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किए? टिकट कटी तो मेरे को तो झटका लगा ही, और उसके बाद जो लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी घर में, तो लोगों को उम्मीद थी कि अब ये यंग एक बंदा आ रहा है और एक नई लीडरशिप आ सकती है, तो ऐसा नहीं होता। और सुबह निकलता था, रात को आता था, ना वाइफ को ना मामा को, पर उनको पता था कि चुनाव आ रहा है, मेहनत कर रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो सारी मेहनत तो पार्टी को नज़र नहीं आई। अब जो मैंने निर्णय लिया है ये मैंने खुद से लिया है, किसी की राय से नहीं, मैं जन भावनाओं को देखते हुए लिया हूँ। मैंने अपने माता पिता से राय ली, भाई से राय ली, न किसी भाई बहन से, और जो कार्यकर्ता बोल रहा होगा। अब देखने वाली बात हो कि 2 लाख जनता जो है अब उत्तर विधानसभा से अजित कुकरेजा को कितना आशीर्वाद देते हैं और आने वाले समय में विधानसभा से राज चुन के आते हैं। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम मिलकर इंडिया टाउन न्यूज जयपुर छत्तीसगढ़। सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे, जहां रैगांव विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कमलनाथ को पापी बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना प्रवास के दौरान विधानसभा रैगांव में आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रतिमा बागड़ी के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर बरसे और उन्होंने कमलनाथ को पापी बताया। बेगा भाई ऑस्ट्रेलिया बहनों के खाते में 1000 रुपया डालता था, कमलनाथ जी आपने पाप किया, उस पैसे को बंद कर दिया। संबल योजना बंद कर दी, बेटियों की शादी में कराता था कन्या विवाह योजना, तुमने तो कन्यादान योजना भी बंद कर दी। कमलनाथ, ये पाप था, पाप गुनाह था जो तुमने किया। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का 2 तारीख को अंतिम दिन था। भोपाल जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट न मिलने से नाराज कुछ नेताओं द्वारा निर्दलीय भी नामांकन पत्र जमा किए गए थे। अब इनमें से कुछ प्रत्याशियों द्वारा गुरुवार को अपने नामांकन पत्र वापस लिए गए हैं। कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने पार्टी के नेताओं की मान मनौवल के बाद आखिरकार गुरुवार को अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हुजूर क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं गुरुवार सुबह उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रामलखन तिवारी ने भी रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इससे पहले उत्तर और नरेला विधानसभा क्षेत्र से बुधवार को एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र वापस लिया था। वहीं हुजूर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल मारन ने नामांकन पत्र वापस लिया है। पूर्व पार्षद और उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल शफीक ने आमिर अकील के समर्थन में अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। नरेश भाई का हमने जब पिछली बार खड़े हुए थे तब भी साथ दिया था और अभी भी साथ दे रहे हैं, और भले चाहिए हमारा साथ दे नहीं दें, लेकिन हम इनको दिल से साथ दे रहे हैं, लेकिन हम किसी से एहसानमंद फरमत वाला काम नहीं कर रहे।
जितेंद्र डागा की नाम वापसी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जरूर राहत की सांस ली होगी। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत समता कॉलोनी में पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक मकान में दबिश देकर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच पर हार जीत का दांव लगाने वाले 2 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। सीएसपी आरकेएस राठौर ने बताया कि समता कॉलोनी में क्राइम ब्रांच की टीम और गोहलपुर थाना पुलिस की छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां मोबाइल लिंक के माध्यम से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में हार जीत का दांव लगाया जा रहा था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 40,000 रुपए और एक लैपटॉप सहित 6 मोबाइल जब्त किए गए। मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। गुलाम खान शहडोल निवासी व्यक्ति के कहने पर सट्टे का कारोबार चलाया जा रहा था, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल रात को करीबन 10 बजे क्राइम ब्रांच जबलपुर टीम और थाना गोहलपुर पुलिस को सूचना मिली कि समता कॉलोनी में एक किराए का मकान लेकर कुछ लोग न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के जो वर्ल्ड कप में मैच चल रहा है उस पर सट्टा लगा रहे हैं। इस संबंध में तत्काल मुखबिर की सूचना की तस्दीक की गई। दोनों टीमों द्वारा दबिश दी गई और 2 लोगों को पकड़ा तो उनके पास से 6 नग मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव, 4 रजिस्टर और नकदी रुपए बरामद हुए। ये दोनों लोग, एक रीवा का रहने वाला, एक शहडोल का है और एक इसमें आरोपी जो जिसके कहने पे ये सब लोग सट्टे का यहाँ कार्य कर रहे थे, ये शहडोल इलाके का है। उसकी को भी मुलजिम बनाया गया है और बाकी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिव प्रसाद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। हमारी फटाफट खबरों का बुलेटिन और सभी खबरें विस्तार से देखने के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।